हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का एक टॉपिक क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इससे पहले मैं आपको सिमिलैरिटी क्या है और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें करा चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग क्राइटेरियाज पढ़ेंगे कि कैसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। एक है ए या एंगल एंगल। ए का मतलब होता है एंगल, तो ट्रिपल ए बोल लो या डबल ए क्राइटेरिया और ए क्राइटेरिया एक ही बात है। ठीक है, क्या है क्राइटेरिया अभी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, एस क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, एस क्राइटेरिया। क्या है ये क्राइटेरियाज? तो सबसे पहले एंगल 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 क्राइटेरिया से समझते हैं। ये बोलता है कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और उसमें ये दिया हुआ है कि तीनों एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह एंगल बी जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है। इसी तरह एंगल सी जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल दिए हुए आपस में। तो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि ए बी यानी ए बी ये वाली साइड का रेशो ए पी क्यू के साथ इक्वल होगा बी सी बेस वाला जो साइड है उसका रेशो क्यू आर इसके बेस के साथ इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, अगर तीनों के एंगल्स इक्वल हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्राइंगल्स में इक्वल हैं, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। ठीक है, और ये ट्राइंगल जो है सिमिलर भी होंगे। ये एक रूल है, ये क्राइटेरिया है जिसको हम एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हैं। अब एंगल एंगल क्यों कहते हैं, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियोस में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसका कहना होता है कि अगर हम एंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 1, 2 एंड 3 को मिला दें तो उसका सम होता है 180 डिग्री। ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मान लो अगर ये और ये बराबर हैं, इसी तरह ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ये 50 डिग्रीज़ है और ये मान लो 70 डिग्रीज़ है, ठीक है, तो ये कितना होगा? ऐसे ही ये 50 है, ये भी 70 है, तो ये कितना होगा? आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो। तीनों एंगल का सम होता है 180, 50 प्लस 70 करोगे 120, 120 180 में से माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे इस ट्राइंगल में करोगे ये 60 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर ये वाला एंगल हमें नहीं भी दिया है, दो ही एंगल दिए, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग तीसरे एंगल के बराबर ही होगा, क्योंकि एंगल की जो सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो अगर दो एंगल भी दिए हुए हैं तो हम तब भी ये बात लिख सकते हैं, अगर मान लो ये दो एंगल आपको इस दो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिए हुए हैं, तो भी आप बोल सकते हो ट्राइंगल्स जो हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, अगले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। ये है साइड साइड साइड। इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल दिया हुआ है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी ए रही, पी क्यू ए रहा, इसी तरह इक्वल दिया है बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है, इक्वल दिया है ए सी अपॉन पी आर के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका रेशो इसके साथ, इसका इसके साथ एंड इसका इस वाली साइड के साथ इक्वल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं एंगल्स भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ए एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर भी होंगे। राइट, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी आपको खुद ही समझ आ गई होगी, साइड एंगल साइड। अगर दो साइड्स एक जैसे मान लेते हैं, ये ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल है बी सी और क्यू आर, कोई भी दो दो एडजेसेंट साइड्स ले लो और उस ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ आती हैं। ठीक है, इन दोनों साइड्स का रेशो अगर इक्वल दिया हुआ है और उन दोनों जो आपने साइड्स कंसिडर की है ना, उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, और ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में जो दो साइड आपने कंसिडर किए हैं उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो एंगल भी इक्वल है, ध्यान रखना सीक्वेंस यही होना चाहिए, साइड फिर ये एंगल बीच में आना चाहिए और साइड इधर, ऐसे ही यहाँ पे साइड एंगल बीच में एंड साइड। अगर इसी पैटर्न में तीनों चीज़ें का रेशो इक्वल दिया हुआ है, एंगल इक्वल और साइड्स का रेशो इक्वल दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि बाकी के एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा,
इसी तरह ये साइड का भी रेशो बाकी वाली साइड्स के रेशो के बराबर होगा और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो 3 क्राइटेरियाज हैं। अब इन तीनों क्राइटेरियाज के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ईजी। ट्राइंगल दिया है ABC और दिया है DEF। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो इक्वल है। इसी तरह ये जिस पे 3 ऐसे लाइंस हैं और ये वाली 3 लाइन, इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल है। इसी तरह ये वाला रेशो भी इक्वल है। ठीक है, और कुछ एंगल्स की वैल्यू दी है, जैसे ये 58 डिग्रीज, ये 35 डिग्री, ये एक्स डिग्री, ये नहीं पता है। 87 डिग्रीज, ये वाई डिग्रीज है, ये जेड डिग्रीज है, नहीं पता है। तो बोला गया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालो, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको देखो यहाँ पे दिया है, जब साइड्स इक्वल हैं तो क्या होता है, साइड्स का रेशो इक्वल, यानी ये दोनों एंगल सिमिलर होंगे। तो आप यही बात लिखोगे इफ़, मैंने क्वेश्चन की जो वर्ड फॉर्म है वो नहीं लिखी है, तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये साइड का जब रेशो इक्वल दिया है तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF by SSS क्राइटेरिया। क्यों? साइड का रेशो इक्वल है, तो SSS क्राइटेरिया से आई कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल से क्या होता है, हमें पता है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो 58 डिग्री है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल वाई। सो आप लिखोगे सो एंगल वाई इक्वल्स टू 58 डिग्रीज, आंसर। इसी तरह z वाला जो एंगल है वो 35 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल z इक्वल्स टू, ये कितना है, 35 डिग्रीज। इसी तरह आप लिखोगे x के कॉरस्पॉन्डिंग 87 है, तो एंगल x इक्वल्स टू 87 डिग्रीज। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। बस आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगी। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखो, आपको पता है ये 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, साइड दिया है, एंगल दिया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंगल P बताओ। ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरे हिसाब से ये वाला एंगल। तो देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि इन मुझे ना साइड्स दी हुई हैं, देखो 3.8, 6 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। फिर मैंने देखा कि इनका डबल ही यहाँ दिया हुआ है, देखो 3.8, 7.6, जस्ट डबल है। 6 सेंटीमीटर का डबल 12 इधर दिया हुआ है, 3√3, 6√3, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर करके साइड्स हैं। तो यहाँ से मुझे ये तो क्लियर हो गया कि रेशो तो बराबर ही होगा, लेकिन किस साइड का रेशो किसके रिस्पेक्ट में लिखूँ वो देखने वाली बात है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे AB साइड का रेशो देख रही हूँ, इस वाली साइड का, ठीक है, AB का रेशो किसके साथ देखूंगी, देखो 3.8 का डबल कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ध्यान से देखो, RQ। ठीक है, तो RQ के साथ हम रेशो देखेंगे, 3.8 अपॉन 7.6, ये कैंसिल करोगे 1/2 आएगा। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब ये वाली साइड डन है और ये वाली साइड डन है। अब हम देखेंगे ये वाला 6 सेंटीमीटर BC अपॉन ये 12 डबल है PQ। ठीक है, अब चेक करो, 6/12, 1/2 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये साइड भी डन और ये साइड भी डन। ठीक है, अब तीसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। तो ये तीसरी बच गई AC अपॉन में ये वाली PR, राइट। तो ये है 3√3 अपॉन 6√3, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया फिर से 1/2। तो यहाँ से मुझे पता चला साइड्स का रेशो इक्वल है, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, लेकिन किस तरह से सिमिलर है, यानी नाम कैसे लिखना है वो बहुत मायने रखेगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले ये देखो, ज़रूरी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ट्राइंगल्स जो थे आपको सामने सामने दिख रहे थे, जैसे ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने दिख रहा था, ये वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये सामने दिख रहा था। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार हो, ट्राइंगल टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल टेढ़ा हो रखा है, तो अब मुझे देखना है किस साइड के सामने कौन सी साइड आ रही है, उसी हिसाब से मैं सिमिलैरिटी लिखूंगी। तो सबसे पहले इसका सबसे ईजी तरीका है कि आप पहले ट्राइंगल का, किसी भी एक ट्राइंगल का नाम तो आराम से लिख लो, ट्राइंगल ABC। ठीक है, सिमिलर है किस ट्राइंगल के। अब जो दूसरा नाम लिखोगे वो ध्यान से लिखना है। कैसे, देखो AB साइड यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ये 3 पोजीशंस होती हैं। AB साइड जो है, AB साइड, इसके सामने कौन सा वाला साइड आ रही है, देखो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन रही थी, ये वाली RQ या QR भी हो सकता है।
तो अभी मैं आर क्यू लिख के देखती हूँ, देखते हैं पैटर्न सेट बैठता है कि नहीं। ठीक है, आर क्यू। आप देखो ये बी सी वाली साइड सेकंड और थर्ड पोजीशन में बी सी है, तो बी सी के सामने कौन सी साइड थी इसके रिस्पेक्ट में, पी क्यू। ठीक है, तो या मैं क्यू पी भी लिख सकती हूँ, तो क्यू यहाँ पे है ही तो मैं यहाँ पी लिख देती हूँ। ठीक है, क्यू पी हो गया सेकंड थर्ड पोजीशन में। अब ये बन तो चुका है, बट फर्स्ट और थर्ड वाली पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। ए और सी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में, ए सी के सामने कौन सी साइड आनी चाहिए, 3√3 के आगे आनी चाहिए आर पी या पी आर। तो देखो ये दोनों आर पी या पी आर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसे आपको चेक करना है, कभी भी गलती नहीं होगी अगर इस तरह से लिखोगे तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में भी बताया, जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई थी वहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट का, इसी तरीके का यूज़ करते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल ठीक लिखनी होती है जिससे आप बाकी की चीज़ें अच्छे से निकाल पाओ। अगर आप इसको आगे पीछे कर दोगे ना तो एंगल्स नहीं मिलेंगे। जैसे मुझे पी एंगल जानना है किसके इक्वल होगा, 80 के, 60 के, ये वाले एंगल के, तो मुझे नहीं मिलेगा अगर मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग साइड ठीक नहीं पता होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखना, इसी से गलती होती है और इसी से मैथ्स मुश्किल लगती है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। राइट, ओके, तो अब देखते हैं एंगल ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे वो एंगल आर के बराबर होगा। तो एंगल ए जो है वो आर के बराबर होगा, तो ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, एंगल ए और आर 80 हो गए। एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि बी 60 है तो ये क्यू भी 60 हो गया, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब एंगल सी पी के बराबर होगा। एंगल सी पी दोनों बराबर होंगे, यहाँ तो सी दिया ही नहीं हुआ तो कैसे निकालेंगे। अब आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, बहुत बेसिक चीज़ है। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। 80 + 60 कितना हो गया, 140। 140 को 180 में से माइनस करोगे, ये आएगा 40 डिग्रीज। तो एंगल पी आपका है 40 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हैं, पी क्यू आर जिसमें आर पे राइट एंगल है, और एक दिया है क्यू टी एस जिसमें टी पे राइट एंगल है। राइट एंगल लग नहीं रहा है बट है। ठीक है, आपको प्रूव करना है क्यू आर इंटू क्यू एस इक्वल्स टू क्यू पी इंटू क्यू टी। अब इसको देख के आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से प्रूव होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते ना ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चैप्टर से आया होगा। अगर ये पता चल गया तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बिल्ड कर सकते हो दिमाग में कि कहाँ से और क्या करना है। ठीक है, तो देखो मुझे ये पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में है तीनों, ये चारों चीज़ें, तो मैं इधर उधर भेजूंगी तो डिवीजन में आ सकती है। तो करके देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। तो मैं क्या करूँगी, क्यू आर को ऐसे लिखो, क्यू एस को उधर भेज दो। ठीक है, तो क्यू एस उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप एक चीज़ को यहीं छोड़ दो। अब कौन सी चीज़ इधर छोड़नी है, कौन सी उधर भेजनी है, इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ। इसको करने से पहले एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल में अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हो तो आपको ये साइड्स ही तो दी हुई हैं, साइड्स का रेशो जो है इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिमिलर प्रूफ करती हूँ तो किसके सामने कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगी, देखो ये क्यू टी है, क्यू टी के सामने ये क्यू आर साइड आनी चाहिए। ठीक है, क्यू टी अपॉन क्यू आर होना चाहिए या क्यू आर अपॉन क्यू टी होना चाहिए, जो भी है। ठीक है, इसी तरह ये जो बड़ी वाली साइड है क्यू पी, बड़ी वाली साइड, ये किसके बराबर आनी चाहिए, क्यू एस के, मतलब बराबर नहीं, इनका रेशो इक्वल होना चाहिए। तो क्यू पी अपॉन क्यू एस या क्यू एस अपॉन क्यू पी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से। इसी तरह ये वाली साइड पी आर अपॉन टी एस जिस पे 90 डिग्री है, टी एस या टी एस अपॉन पी आर, ये इक्वल होनी चाहिए, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्यू आर के नीचे मुझे कौन सी साइड चाहिए, क्यू आर के नीचे क्यू टी चाहिए, तो क्यू टी को इधर ले आओ। ठीक है, जिसको आप ये देखो मैंने ध्यान से देखना क्यों किया है ऐसा, क्यों समझा, ये बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये आप माइंड में अगर ये चीज़ पता होगी तो आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है मैं किसको इस साइड लेके आऊँ। क्यू पी को ले आओगे तो रेशो गलत बैठ जाएगा, तो क्यू टी को इधर ले आए हम। क्यों लाए, क्योंकि मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो चाहिए। ठीक है, तो क्यू टी इधर आ गया, उधर बच गया क्यू पी। तो देखो ये वाला रेशो क्यू पी अपॉन क्यू एस, ये रहा क्यू पी अपॉन क्यू एस। तो दो साइड का जो रेशो है आपको इक्वल प्रूव करना है इन शॉर्ट। ठीक है, यानी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल प्रूव करना है। अब ये कैसे हो सकता है, जब मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं। अब सिमिलैरिटी के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो,
एक ट्राइंगल एक एंगल तो 90 डिग्री दोनों में दिया है, ठीक है। अगर मैं इन ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाऊँ, ये भी एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, इनको अलग करते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल तो आपका कुछ इस तरह से है जो कि है पी क्यू एंड आर, राइट। याद रखना मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, बट ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, बस समझाने में टाइम जा रहा है, ठीक है। एक ये ऐसा ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। ये है यहाँ पे टी और ये है क्यू, ये है, नहीं मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया है, ये 90 डिग्री था, रुको, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये है टी, ये है क्यू एंड ये है एस, तो ये 90 डिग्री है, राइट। दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से देखो, आपका ये एंगल इसके इक्वल है, 90 डिग्री है दोनों, दूसरी साइड। और यहाँ पे जो एंगल क्यू है, देखो इस ट्राइंगल में भी एंगल क्यू है और इस ट्राइंगल में भी एंगल क्यू ही है, सेम एक ही एंगल की बात हो रही है दोनों ट्राइंगल में, एंगल क्यू, ठीक है। तो एंगल क्यू जो है वो कॉमन है, एक ही है यानी कॉमन है। तो आप लिखोगे कि एंगल टी इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कॉमन है, ठीक है। तो एंगल से अभी हमने क्राइटेरियाज पढ़े हैं, एंगल से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल दिस, ये नाम आपको दो, आपको अभी मैंने सिखाया कैसे देना है। तो दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। जब ये लिख दिया तो डायरेक्ट अब ये बात लिख दो, क्योंकि आपको पता है ये क्राइटेरियाज होते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया। आई कैन से क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू एस, क्योंकि ये एक थ्योरम है, ये एक क्राइटेरिया है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। तो देखो अगर समझाना नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, आपने दो ट्राइंगल्स ढूंढे, दोनों को सिमिलर प्रूव किया और उनका साइड का रेशियो इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही घबराना नहीं है, पढ़ के नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो एक लड़की है, ये लड़की बनाई है मैंने, इसकी हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर्स तक है, और ये लैम्प पोस्ट से, ये एक लैम्प पोस्ट है मान लो, ये रहा लैम्प पोस्ट, ठीक है, इस तरह से ये जो लैम्प से ये उस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट मतलब ऐसे वॉक कर रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या स्पीड से वॉक कर रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड देखकर बच्चे डर जाते हैं कि स्पीड दे दिया तो अब क्या होगा, क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, अभी देखते हैं कैसे करना है। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर ये जो लैम्प है ये 3.6 मीटर है ऊपर ग्राउंड से, मतलब इसकी हाइट दी हुई है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड चलने के बाद उसकी शेडो कैसी होगी, कितनी लंबी होगी, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम टाइप बनाया, देखो ये लैम्प है, ये आपकी लड़की है, ये लैम्प जल रहा है मान लो, ये जब जलेगा तो रोशनी आएगी, इसकी शेडो बनेगी, ऑब्वियसली यहाँ बनेगी, लाइट से दूसरी डायरेक्शन में शेडो बनती है, तो ये मान लेते हैं शेडो की लेंथ है, ठीक है। ये दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो 4 सेकेंड तक चली, 4 सेकेंड्स तक चली, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चली, ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ, आप पढ़ोगे सब दिया हुआ है, टाइम एंड स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ चली और उसकी स्पीड 4 सेकेंड के बाद आपको ये बताना है कि कितना इसने यहाँ पे, कितनी लंबी इसकी शेडो होगी, ठीक है। तो देखो बी से डी मुझे ये पता लगाना है कि वो कितना चली, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब नहीं पता है बेसिक वीडियोस देखो पहले, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगा, टाइम को उधर भेज दो, स्पीड इनटू टाइम, बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक। तो डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये भी ध्यान रखना स्पीड और टाइम एक ही यूनिट में दिया हो, सेकंड सेकंड है तो सेकंड में ही हो दोनों, एक आर में एक मिनट में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिनट में एक सेकंड में, राइट। तो 4 सेकंड 1.2 मीटर्स, तो 4 इंटू 1.2 करोगे, कितना आंसर आएगा आपके पास, 4.8 मीटर्स। इतना जो है डिस्टेंस है इस लड़की ने जो ट्रैवल किया, यानी बी डी की लेंथ मुझे मिल गई यहाँ पे 4.8 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद मैं क्या देखती हूँ, ये जो 90 है ना, ये सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, इसकी हाइट सेंटीमीटर्स में दी हुई है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब मीटर्स में है। तो
या तो मैं इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ या मैं इसको मीटर में बदल लूँ, तो मुझे लगता है इसको ही मीटर में बदल लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाना, मीटर से सेंटीमीटर में, प्लीज़ बेसिक वीडियोस देखो। ये हो जाएगा 0.9 मीटर्स। ठीक है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है और ये साइड आपको दिया है। अब देखते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करेगा हमें DE निकालने में। ठीक है, सो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, AB और E। ये बड़ा सा एक ट्राइंगल तो देख ही रहा होगा जिसमें ये B राइट एंगल है। ठीक है, लैम्प सीधा ही खड़ा होगा, ऐसे टेढ़ा तो गवर्नमेंट ने प्लांट नहीं किया होगा, लगाया नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह लड़की भी सीधी खड़ी होगी, टेढ़ी लड़की नहीं खड़ी हो सकती, तो ये भी 90 डिग्री होगा। राइट, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है CD एंड E। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में जैसे पिछले क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसे ही दो 90 डिग्रीज एंगल हैं, B और D, और एक ये जो एंगल है ना, एंगल E, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल E दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एक ही एंगल है, इसी पे बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है और इसी पे छोटा वाला बन रहा है। तो एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABE ये बड़ा वाला सिमिलर होगा ट्राइंगल CDE के। कैसे, बाय, ये सब थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेना, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, बाय एंगल से ये जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब सिमिलर हो गए तो हमें पता है साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ये वाली साइड दी हुई है देखो, AB के अपॉन में CD लिखेंगे। पोजीशंस देख लेना, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, BD नहीं, ध्यान से देखो बच्चे कई बार इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, BD ले लेते हैं। BD कोई ट्राइंगल की साइड ही नहीं है, ट्राइंगल की साइड है BE, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है BE। ठीक है, तो BE अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड क्या हो गई, बेस, DE। ठीक है, अब देखो AB जो है वो कितना है, 3.6। ठीक है, मीटर्स में है तो AB की जगह 3.6 लिख दिया। CD जो है वो कितना है, 0.9, तो 0.9 लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू BE कितना है, ध्यान से देखो, ये हमने निकाला है 4.8 और ये कितना है हमें नहीं पता, ये x है, तो 4.8 प्लस x लिख सकते हैं, BE की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, DE कितना है, x है, तो x की जगह तो x ही आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा, 3.6 इंटू x हो जाएगा, तो 3.6x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x यहीं पर रहेगा। ये 0.9 इधर आना चाहिए। ठीक है, पर मैंने यहाँ अपना क्या दिमाग लगाया, देखो अगर मैं 0.9 को इधर ले आऊँगी, 0.9 को उठा के इधर ले आऊँगी, तो मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन में डालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं इसको अभी के लिए 0.9 यहीं पे छोड़ रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 9 की टेबल में 36 आता है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 9 से 36 4 पे कैंसिल करो, तो मुझे उधर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन का टाइम बच सके। ठीक है, तो ये बचेगा सिर्फ 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स। राइट, अब क्या होगा, 4.8 को इधर ही छोड़ो, x की टर्म्स को हम वापस एक साइड करते हैं, 4x माइनस एक्स हो जाएगा इधर आके, और 4.8 ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4.8, x इक्वल्स टू 4.8, वापस 3 को इधर भेजो, डिवीजन में चला जाएगा, कैंसिल करोगे 1.6 मीटर आंसर आएगा। ये क्या है, x क्या था, x था आपकी इसकी शेडो DE, ये कितना आया 1.6 मीटर, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो सारी देख लेना, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, उसको प्लीज़ जाकर देखो, बेसिक्स अच्छे करो जिससे आगे के लिए आप मैथ्स में एटलीस्ट तैयार हो सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।